स्वागत है आप सभी प्यारे से बच्चों का हमारे प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म रेजांगला एजुकेशन पर। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर, इकोलॉजी यूनिट के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बेटा 3 चैप्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? 3 चैप्टर। कौन कौन से? जो फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है बेटा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। सेकंड जो चैप्टर इस यूनिट के अंदर हम करने वाले हैं वो रहेगा बेटा हमारा इकोसिस्टम। एंड थर्ड जो चैप्टर रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बेटा हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है भाई, तो आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ना करके हम क्या करने वाले हैं, इकोलॉजी का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है बेटा वो इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया? ठीक है, इकोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया? तो इकोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले किसने क्वाइन किया? अर्नस्ट हैकेल ने। तो इकोलॉजी टर्म was coined by, तो सबसे पहले किसने दिया था भाई? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। किसने दिया था बेटा? अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने इकोलॉजी जो टर्म थी वो सबसे पहले क्वाइन की थी। ठीक है भाई, तो आपको क्या बताना है भाई, क्या याद रखना है? अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट था बेटा, इकोलॉजिस्ट था, ठीक है, इसने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था। ओके बेटा, ठीक है। अब ये जो इकोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है। कितने ग्रीक वर्ड से? 2। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है ओइकोस। क्या होता है बेटा? ओइकोस। ठीक है, जिससे क्या बना? इको बना। ठीक है, दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, और लोगोस का मीनिंग क्या होता है वो अभी हम देखने वाले। तो देखिए बेटा, जो आपका ओइकस होता है उसका मीनिंग होता है बेटा, इसका मीनिंग होता है होम। क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग होम। ठीक है, और जो लोगस होता है इसका क्या मीनिंग होता है? स्टडी। क्या मीनिंग होता है बेटा? स्टडी। ठीक है, यानी होम की स्टडी करना, है ना। तो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसकी इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। जहां पे वो रहता है, उसके आसपास की जगह है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर? इकोलॉजी के अंदर। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में? तो 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई आपको। अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को क्वाइन किया था। इकोलॉजी जो वर्ड है 2 ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है? ड्राइव हुआ है, ओइकस और लोगस। ओइकस का मीनिंग होता है स्टडी, ओइकस का मीनिंग होता है होम, और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम बात करें इकोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इकोलॉजी क्या होती है? ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है, किसके साथ डील करती है? इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, इंटरेक्शंस के बारे में। आपस में ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अपने सराउंडिंग के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सभी की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इकोलॉजी को हम कैसे राइट डाउन करेंगे बेटा? देखिए भाई, ठीक है, तो इकोलॉजी इज द branch of biology that deals with the ecology is the branch of biology। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? Ecology is the branch of biology, branch of biology, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है that deals with, ठीक है, जो क्या करती है? डील करती है। that deals with स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। दैट डील्स विद स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं बेटा? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी स्टडी करते हैं? इंटरेक्शंस जो होती हैं किसके बीच में? अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, अमंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड between organisms
एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है, तो वो सब क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए भाई यहां पे इंपॉर्टेंटली हमने क्या क्या बताया आपको। तो यहां पे हमने ये बताया बेटा, इकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं। वो जो इंटरेक्शंस किस किस के बीच में है? अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के आपस में क्या क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके साथ क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं। ठीक है, और अपने सराउंडिंग के साथ वो क्या किस तरीके से इंटरेक्शंस कर रहा है, वो सब स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? इकोलॉजी की डेफिनेशन याद हो जाएगी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of interactions among organisms and between organisms and their environment is called ecology। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब हम बात करें, जो इकोलॉजी होता है उसको ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर देते हैं किसके अंदर बेटा? हम 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इकोलॉजी, क्या बोला मैंने? इकोलॉजी इज ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू, क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है भाई, और वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? देखिए भाई, फर्स्ट जो होता है बेटा वो होता है ऑटो इकोलॉजी। पहला जो इकोलॉजी का टाइप है वो कौन सा है? ऑटो इकोलॉजी। सेकंड जो टाइप हम करने वाले हैं बेटा वो कौन सा है? सिन इकोलॉजी। क्या होता है? सिन इकोलॉजी। ठीक है भाई, अब ये ऑटो इकोलॉजी क्या होती है, सिन इकोलॉजी क्या होती है, इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो ऑटो इकोलॉजी क्या होती है बेटा? जब हम स्टडी करते हैं किसकी? इंटरेक्शंस के बारे में। ठीक है, किसके साथ? सिंगल ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरमेंट के साथ, तो वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है बेटा ऑटो इकोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि वो किस तरीके से अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। उसी को ही हम क्या कहते हैं? ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? ठीक है, किसके साथ? अपने सराउंडिंग के साथ। ठीक है, या मैं कहूं और ए स्पीसीज, और कोई एक स्पीसीज कैसे इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आपका ऑटो इकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऑटो इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है भाई, तो ऑटो इकोलॉजी के अंदर क्या कह रहे हैं भाई? वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या एक सिंगल स्पीसीज किस तरीके के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्शन शो करते हैं, वो क्या कहलाता है भाई हमारा? वो कहलाता है बेटा हमारा ऑटो इकोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी। तो ऑटो इकोलॉजी के अंदर कैसे याद रखना है बेटा? ये क्या है? इंटरेक्शन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन किसके साथ? उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या कहलाती है बेटा? ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ से याद रखो, सेल्फ यानी एक सिंगल इंडिविजुअल की बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो
ऑटो इकोलॉजी के अंदर क्या होगी, इंटरेक्शंस की हम स्टडी करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, किसके साथ बेटा, उसके एनवायरमेंट के साथ। ठीक है। सेकंड बेटा हम बात करें किसके बारे में, तो सेकंड हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, सिन इकोलॉजी के बारे में। ठीक है। तो सिन इकोलॉजी क्या होती है, तो देखिए भाई सिन इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जब हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शंस किसकी, कम्युनिटीज की, किसकी बेटा, अब ये कम्युनिटी क्या होती है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो कम्युनिटीज की क्या करते हैं, इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, किसके साथ, उनके एनवायरमेंट्स के साथ, तो वो क्या कहलाता है आपका सिन इकोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटीज, क्या बोला मैंने, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ communities, study of interaction of communities with environment। जब कम्युनिटीज की इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है उनके एनवायरमेंट के साथ, तो वो क्या कहलाई जाती है, सिन इकोलॉजी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, सिन इकोलॉजी। ठीक है भाई, यहां तक बेटा क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। ठीक है। और कोई डाउट भी होना तो बेटा क्या करना है आपको, सिंपली आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है, अपना क्वेश्चन है वो भेजना है। ठीक है। जब भी हम उसको देखेंगे आपका उसका आंसर तुरंत दिया जाएगा बेटा। ठीक है। 101% दिया जाएगा। क्लियर। आगे देखिए बेटा, आगे हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। तो इकोलॉजी के अंदर ब्रॉडली हम 4 लेवल्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ठीक है भाई, कितने बताया मैंने, 4। तो इकोलॉजी डील्स विद मेनली 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या याद रखना है, इकोलॉजी मेनली, ठीक है, डील्स विद 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके साथ क्या करती है, डील करती है बेटा। अब वो 4 लेवल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला लेवल है बेटा ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा, ऑर्गेनिज्म। सब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप मिलके क्या बनाता है, पॉपुलेशन। क्या बनाता है बेटा, पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप मिलके क्या बना रहा है, पॉपुलेशन। सेकंड लेवल जो हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड बेटा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे बेटा कम्युनिटीज के बारे में। ठीक है। पॉपुलेशंस के ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटीज बनाते हैं। लिविंग कंपोनेंट मिलके बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट मिलके बायोटिक कम्युनिटीज बनाते हैं। ठीक है। ये सब हम देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा बायोम्स। बहुत सारी हम बात करें, इकोसिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, बायोम्स बना रहे हैं, है ना। कम्युनिटीज मिलके, जैसे बायोटिक है, बायोटिक कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाएंगे, इकोसिस्टम मिलके बायोम्स बनाएंगे। बट 4 जो हम बात करें, जो मेन जो कैटेगरीज हैं जिससे इकोलॉजी डील करती है, लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हम स्टडी करते हैं, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। अब हम बात करें बेटा जो लेवल्स ऑफ हायरार्की किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली हम 3 लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, लेवल्स ऑफ हायरार्की इन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, लेवल्स ऑफ हायरार्की इन बायोलॉजी। ठीक है।
बायोलॉजी के अंदर हायरार्की के जो लेवल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब हायरार्की क्या होता है बेटा? तो हायरार्की होता है बेटा क्या करना, हमें को अरेंज करना। ठीक है, किसको भाई? हम बात करें किसी भी सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को। ठीक है, किसी को भी हमें क्या करना है, एक सिस्टम को क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे? उसको असेंडिंग ऑर्डर में या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, हायरार्की कहलाता है। ठीक है भाई, हम कहें ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हायरार्की। क्या बोला मैंने? ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आपको क्या बताना है बेटा? ये होता है ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक सीरीज के अंदर क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन of components of a system, of components of a system, एक सिस्टम के कंपोनेंट्स का। ठीक है, किसके अंदर? आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, किसके अंदर? या तो असेंडिंग के अंदर या डिसेंडिंग के अंदर। आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो भाई क्या करना, ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन करना, किसका? कंपोनेंट्स का, एक सिस्टम के, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही क्या कहलाता है, हायरार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? हायरार्की। ठीक है, तो जो तीन जो मेन लेवल्स हैं हायरार्की के वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जो फर्स्ट है बेटा वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हायरार्की, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हायरार्की के अंदर हम क्या देखने वाले हैं बेटा? ठीक है, तो देखिए भाई, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? और प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है भाई, क्या कहलाता है ये? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है भाई? क्या बोला मैंने? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, या हम बोले आपका मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ हायरार्की। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा क्या ये कि जो एटम्स होते हैं, क्या बोला मैंने? एटम्स। ठीक है, एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही बात बेटा, क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं बेटा? वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं बेटा हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म मिलके क्या बनाता है भाई? हमारा सेल। क्या बनाता है? सेल। तो मॉलिक्यूलर लेवल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो एटम्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं, या मैं कहूं लोएस्ट यूनिट। ये क्या है बेटा? लोएस्ट यूनिट, या आप इनको क्या कह सकते हो? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किस लेवल के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं बेटा? मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, एंड सेल इज द हाईएस्ट level of classification at molecular level of hierarchy classification system। ठीक है भाई, जैसे बेटा कॉमनली आपने पढ़ा होगा यहां पे क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? ये सब क्या है? एटम्स हैं।
ये मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि भाई वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ये सब आपने पढ़े होंगे। आगे चल के ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि भाई ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, एटसेट्रा। समझ में आया बेटा? क्लियर है? ये सारे पार्ट मिलके फिर क्या बनाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आगे चल के क्या बनाएगा? सेल बनाएगा। तो ये था भाई हमारा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है भाई, ये था भाई मॉलिक्यूलर लेवल क्लासिफिकेशन, या हम कहें मॉलिक्यूलर लेवल हायरार्की। नेक्स्ट बेटा जो हायरार्की का जो लेवल है, जो हम लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ते हैं, वो है बेटा ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसकी? ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बेटा बायोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बायोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो यहां पे बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पे हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ हायरार्की, या मैं कहूं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ हायरार्की। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? देखो, वहां पे हमारे पास क्या बन चुका था? सेल। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हमने हायरार्की क्लासिफिकेशन किया था, तो हाईएस्ट लेवल क्या था? वहां पे सेल था। तो यहां पे हम कहें, जब ऑर्गेनिज्म लेवल की जब हम बात करते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना होता है, तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? सेल। यानी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या होती है? सेल। ठीक है, सेल मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है बेटा हमारा। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा बेटा? आपने ये देखा कि जो सेल है बेटा, वो क्या है? बेसिक यूनिट है। किसकी बेटा? क्लासिफिकेशन की। किस लेवल के ऊपर? बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर, या मैं कहूं ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर। तो ये क्या है? बेसिक यूनिट है, या मैं कहूं लोएस्ट यूनिट है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि एक जो सेल होती है, ठीक है, सिंगल सेल है, बेसिक यूनिट है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, हर तरह के फंक्शन से परफॉर्म कर सकती है। सेल्स के जो ग्रुप मिलके बेटा क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। जैसे बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, वो मिलके क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? कोई भी एक ऑर्गन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोई भी एक ऑर्गन। जैसे बेटा यहां पे हम मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये है भाई हमारे पास ऑर्गन, क्या है? स्टमक। ठीक है, तो भाई इन सब ने मिलके क्या बनाया? स्टमक बनाया। आगे चल के देखो भाई, जो जितने भी ऑर्गन्स हैं इससे रिलेटेड, वो सब मिलके क्या बना देंगे? जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बना दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ये यहां की क्या है? हाईएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। क्लियर है बेटा? और सबसे थर्ड हम बात करने वाले हैं बेटा, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस है बेटा? वो है बेटा हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, या मैं कहूं इकोलॉजिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहूं मैं बेटा इसको? इकोलॉजिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, या हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप इसको बोलते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है बेटा? देखिए,
इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है बेटा। क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बेसिक यूनिट बनाता है इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं बेटा पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं, बायोटिक कम्युनिटीज। क्या बनाती हैं बेटा, बायोटिक कम्युनिटीज। ठीक है, क्या बना रही हैं, बायोटिक कम्युनिटी। और बायोटिक कम्युनिटी मिलके क्या बना रही है बेटा, हमारी ये बना रही है बेटा हमारी इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट के साथ मिल जाती हैं तब क्या बन जाता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा आगे चल के फर्दर से, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं, बायोम। और बायोम आगे चल के मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं लैंडस्केप। और लैंडस्केप मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं बेटा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर आपकी कंप्लीट अर्थ भी आ जाती है बेटा। समझ में आया, ठीक है। सर ने ये क्या करवा दिया बेटा, सर ने ये जो भी करवाया है ये सब आपको टिप्स पे याद होगा, ठीक है। सब कुछ आपको आगे के जो लेक्चर है उनके अंदर आपको बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल यहां पे थोड़ा सा मैं जो आपको यहां पे बताने वाला हूं, क्या तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। क्या है बेटा, बेसिक यूनिट है यहां पे क्लासिफिकेशन का, ठीक है। देखिए बेटा, जितने भी तीनों लेवल आपने क्लासिफिकेशन के आपने पढ़े थे तो क्या हो रहा था, साइज है वो बढ़ता जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है। तो जब भी आप बेसिक से हाईएस्ट यूनिट की तरफ जब आप जाओगे, जब भी हम बेसिक से हाईएस्ट यूनिट की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा बेटा, होगा ये कि जो साइज है बेटा वो भी इंक्रीज होता जाएगा और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी बेटा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। देखो ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन का ग्रुप बायोटिक कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम बनता है, बायोम से लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोस्फीयर। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में बेटा, सभी को क्लियर है। तो ये बेटा हमने 3 लेवल्स किए बेटा। क्या किए बेटा, हमने 3 लेवल्स के बारे में बात किया जो लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। किसके, अब ये जो तीनों जो लेवल्स है ना, इनके बीच में कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि भाई यहां से लेके यहां तक, जैसे सेल तक हम बात करें ये मॉलिक्यूलर लेवल है, सेल से आगे बेटा फिर वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो जनरल हम मानते हैं ऐसा क्या कि मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर क्या होता है, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल बन जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। फिर हमने बात की दूसरा ऑर्गेनिजेमिक लेवल की या बायोलॉजिकल लेवल की, तो ये सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। थर्ड भाई हमने इकोलॉजिकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की या हायरार्की की बात की, तो इसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो ऑर्गेनिज्म होता है, हाईएस्ट यूनिट क्या होती है, बायोस्फीयर होता है। ठीक है, पॉपुलेशन आगे मिलके क्या बनाती है, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, लैंडस्केप और बायोस्फीयर। तो इन सभी टर्म्स के बारे में, ठीक है, कल से हमारा जो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आज जो हमने ये किया है, ये कौन सा किया है बेटा, इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, किसका, इकोलॉजी का। ठीक है भाई, तो बेटा कल मिलते हैं एक बहुत ही शानदार और जानदार लेक्चर के अंदर, इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो कल के लेक्चर को समझने के लिए इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखना जरूरी है। ठीक है भाई, समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मन लगा के, खूब जी जान लगा के, और जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार।